आदरणीय कल्पना आवाड़े जी के धर्मपत्नी इंदुमती जी आवाड़े, इनके अचानक दुखद निधन पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं डी.ए. पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस सभा की शुरुआत करें। नमोकार मंत्र से आपले एक मिनट, बेदाडे साहेब बोलणार है ना? हेलो गोमतेज जी बेदाड़े। हाँ बेदाड़े साहब, आपके पास 2 मोबाइल चल रहे हैं क्या वहाँ पे? हाँ 2 मोबाइल है। आवाज इको हो रहा है इसमें, आप थोड़ा उसको दूर कर लेना। एक हाँ मोबाइल। अच्छा। वो पंडित नेमिनाथ शास्त्री है, वो मंगलाचरण बोलेंगे। ठीक है, नहीं अपना एक मंगलाचरण उपाध्याय सर भी बोलने वाले हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं, इनका भी होने दीजिए, उनका भी होने दीजिए, दोनों का करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसे देखिए तो गोमटे स्टार्ट करा। हेलो। हाँ जी। हाँ, गोमटे निवेदन शुरू करा। अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैच्छायाण नमो वै सवसाहो। पारस जी। हाँ बेदाड़े जी बोलिए। प्रस्तावना निर्मल जी शेट्टी जी साहब करने वाले थे ना? हाँ, आप पहले इनका मंगलाचरण कर लीजिए दोनों का। हाँ, और उसके सांगा शास्त्रींचं सांगा, गोमटे शास्त्रींचं सांगा की निवेदन करा। मैं गोमटेश जी शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम। तो शास्त्री जी का अनम्यूट करना चाहिए। क्या नाम से उनका फोन? नेमिनाथ शास्त्री। नेमिनाथ, हाँ जी। हाँ अनम्यूट करिए वहां से। हाँ हो गया बोलिए। हाँ, अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष, अनेक संस्थाओं के संस्थापक, परम आदरणीय श्री माजी खासदार कल्लापन्ना आवाड़े जी, उनकी सुविद्य पत्नी सौ इंदुमती आवाड़े जी, इनका उम्र के 87 वर्ष में अल्पशः आजार के कारण से, व्याधिग्रस्तता के कारण से निधन हुआ है। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली की ओर से आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। इसका संयोजन दक्षिण भारत जैन सभा एवं बाहुबली विद्यापीठ बाहुबली के ओर से किया जा रहा है। सौ इंदुमती जी आवाड़े यह एक अत्यंत कर्तृत्व मननशील, सद आचरणी, चंदनी द्वार एवं जैन रत्न विभूषिणी ऐसी महिला थी जिन्होंने दक्षिण भारत के नहीं तो अपितु समस्त विश्व की महिलाओं के लिए एक आदर्श मानदंड उन्होंने निर्माण किया है। इसलिए आज हम उनके प्रति यहाँ पर विनयाञ्जलि अर्पण करना चाहते हैं। अतएव यह श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की जा रही है। इसमें सबसे पूर्व मंगलाचरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। विसट्ट कंदोट दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तुंडम गोनाजियं चंपयपुपसोहम तं गोमटेशं पनमामि नित्यं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं। इसके पश्चात मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब, इनसे निवेदन करता हूं कि वे इस सभा में अपनी विनयाञ्जलि अर्पण करें। मेरे पहले जय कुमार जी उपाध्याय है, उनसे करा दो पहले। जय कुमार जी उपाध्याय। अच्छा ठीक। पारस जी
मंगलाचरण करेंगे। कुमार जी उपाध्याय जी से निवेदन है वो अपना मंगलाचरण करें। वो आज प्राकृत में मंगलाचरण करने वाले हैं। जय कुमार जी अपना फोन अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी स्टार्ट करें। जय कुमार जी उपाध्याय। जय कुमार जी उपाध्याय, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? उनका वीडियो भी बंद है और उनका ऑडियो भी बंद है। सेठी साहब आप करो। अच्छा हम कर देते। हम्म, बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय हमें कुमार। हमें बहुत दुख है, हमारे आवाड़े जी की धर्मपत्नी इंदुमती जी का स्वर्गवास हो गया। वे एक महान महिला थी। मैं जब भी उनके घर जाता था तो वो इतना आदर सत्कार करती थी, भोजन चाय और इतनी चीजों का देखभाल करती थी कि मैं अभी भी हमेशा उनको याद करता हूँ। अतिथियों का सम्मान कैसे करना चाहिए, मेरे ख्याल से महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार है, उसकी पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। और इसके साथ साथ जो हमारे आवाड़े जी के जो मेहमान आते थे उनका सबका ध्यान रखती थी। आवाड़े जी ने आज जो कल्पना जी ने इतनी उन्नति की, मैं समझता हूँ उसके पीछे उनकी धर्मपत्नी का हाथ था। उनका सहयोग रहने से आवाड़ी जी इतने आगे बढ़ सके। उनका बेटा प्रकाश भी इतना आगे बढ़ा, उसका माँ का बहुत आशीर्वाद था रहा है। मैं ऐसी महान महिला का जब याद करता हूँ हर चीज उसकी, तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आज कुछ ज्यादा नहीं बोल करके ऐसी महान महिला के प्रति पूरी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की जितनी भी शाखाएं हैं, तीर्थ शक्ति, धर्म शक्ति, सुर समनी, महिला महासभा, युवा महासभा, जैन आध्यात्मिक चेतना मंच, सबके तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिले और परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की क्षमता मिले। मैं आवाड़ी जी को 1983 से बहुत नजदीक से जानता हूँ और आचार्य विद्यानंद जी महाराज का उनको बहुत आशीर्वाद था। मैं जब भी वो दिल्ली आते थे तो मैं उनके साथ आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज से मिलते थे हम लोग। तो उन विद्यानंद जी महाराज का इनको बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत आशीर्वाद था। वैसे तो सभी मुनियों का रहा है इनको, लेकिन बहुत। और आज इस अवसर पर मैं प्रकाश जी अवाड़े और जो हमारे अवाड़े साहब है कल्पना जी अवाड़े, उनको मैं यही कहूँगा उनके सारे परिवार को कि आप इस दुख की सहन करें और वो जो आदर्श स्थापित करके गई अपने परिवार में, उस आदर्श का आप लोग, उनका पूरा परिवार उसका अनुकरण करे। यही भगवान जिनेन्द्र से मैं प्रार्थना करता हूँ, यही आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी महासभा की तरफ से और पूरे दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय श्री जय कुमार जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे सुनते हैं मंगलाचरण। समसत्तु बन्धुवग्गो समसुह दुःखोपशंसनिन्द समो समलोष्ठ कंचनो पुन जीव्य मरणो समो समनो। जातस्य मरणं ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ उसका मरण सुनिश्चित है। जैन मान्यता में मरण को मंगल माना है। मृत्यु महोत्सव करने का लक्ष्य जैन श्रावकों का आद्य कर्तव्य है। आज धर्मानुरागिनी, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, आदर्श समाज सेविका, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, अहिंसा सिद्धांत की परम उपासिका, परिवार के संगठन को सशक्त करने वाली आदर्श मातृशक्ति, संविधानगत नारी सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य को चरितार्थ करने वाली नारी रत्न, दक्ष कुलवधु, सौभाग्यवती श्रीमती इंदुमती कल्पना अवाड़े जी की श्रद्धांजलि सभा में आज हम उपस्थित हैं।
वस्तुतः मातुश्री आऊ के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका जन्म भोज में हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जो जन्म स्थान था, उनके परिवार से अत्यंत निकट आपका संबंध था। शांति सागर जी का साक्षात दर्शन किया, आपने आहार भी दान दिए उनको। वो संस्कार आज पूरे परिवार को संगठन, सामर्थ्य और राजनीति में एक सशक्त वातावरण बना दिया है। मैं आपके परिवार के साथ आचार्य ब्रजभूषण जी और आचार्य विद्यानंद जी के साथ जुड़ा हूँ। विगत 45 साल से आपके परिवार का संपर्क रहा है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी आवाड़े जी को बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत पसंद करते थे। उनके जन्म जयंती की सभा में हर वर्ष मंच पर उनको स्थान रहता था। उनके साथ आदरणीय इंदुमती जी भी साथ रहती थी। आदरणीय इंदुमती जी आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी को स्मरण करके बहुत सारी बातें मुझे बताई। मैं उनके निरंतर संपर्क में था। जब भी आवाड़े जी दिल्ली आए, सर्वप्रथम लाल मंदिर जाते दोनों दंपति, फिर आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में आते। मैं उनके परिवार के संस्मरण को इस तरह से सुना सकता हूँ, उसके लिए लंबी समय की आवश्यकता है, लेकिन सभी हमारे समाज के श्रेष्ठ जन, विद्वत जन, समाज सेवी उपस्थित हैं, उनको भी हमें सुनना है। वस्तुतः निर्मल कुमार सेठी जी ने महासभा की ओर से ये जो आयोजन रखा, वास्तविक उनके परिवार का सामाजिक कार्य समाज के सम्मुख लाने का बड़ा अवसर है। माँ श्री से मैं केवल 5 दिन पहले बात कर चुका था, अंतिम समय से पहले। उनसे जब भी बात होती थी, धर्म की बात होती थी, अध्यात्म की बात होती थी, दशलक्षण पर्व, षोडश कारण पर्व पर चर्चा होती थी, तत्वार्थ सूत्र उन्हें कंठस्थ था। मैं उनके साथ चर्चा करते हुए एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। आचार्य ब्रजभूषण महाराज जी की व्याख्यानमाला शिवाजी विद्यापीठ में स्थापना हुई और 11वीं व्याख्यानमाला के लिए मैं दिसंबर में गया था। आदरणीय आवाड़े जी देशभूषण शिक्षण प्रसार मंडल के अध्यक्ष हैं। वो हर समय इस व्याख्यान में उपस्थित होते हैं। इस समय उनके सुपुत्र एमएलए प्रकाश आवाड़े जी उपस्थित थे। उनका व्याख्यान सुनने के बाद सीधा मैं उनके घर मेरे पत्नी के साथ पहुंचा। आदरणीय इंदुमती जी आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के संलेखना के बारे में पूछती है। संलेखना का सारा वृत्तांत मैंने, मेरी पत्नी ने सारे फोटो के माध्यम से विद्यानंद जी महाराज जी ने जन्म संलेखना से लेकर जो 4 दिन की भूमिका रही, सारा चित्र दिखाया। अत्यंत गदगदित हो उठी। परिणाम अत्यंत निर्मल हो चुके, भाव विशुद्ध हो चुके। एक राष्ट्र संत, राज ऋषि, सिद्धांत चक्रवर्ती विद्यानंद जी ने अपने 95 उम्र में इस शरीर को जिस तरह छोड़ा है, मेरी भी भावना, मेरी संलेखना इसी तरह हो। लेकिन अंतिम समय में वे भी शांति सागर जी की परंपरा के अनुरूप अपने शरीर को छोड़ते, ममत्व को त्याग करते करते परिवार के बीच में नमोकार मंत्र को सुनते हुए शरीर की वेदना को भूल करके आत्मस्थ होकर के आत्मचिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ा है। ये जैन समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है। महान हो, मैं मातृ वात्सल्य के मूर्तपुरुष माँ श्री के बारे में कुछ आपको और भी सुना सकता हूँ। जब आचार्य विद्यानंद जी महाराज उनके घर आए पहली बार, उसी दिन आवाड़े जी मंत्री बनी महाराष्ट्र सरकार में। फिर पुनः श्रवण बेलगोला उत्सव करके जिस दिन उनके घर में चरण रखे, उसी दिन प्रकाशन मंत्री बने। और आवाड़े जी को चाहते थे इस तरह भारत के संविधान के साथ जुड़ करके जैन समाज को ऊपर उठाने के लिए संसद सदस्य बनाने का लक्ष्य विद्यानंद जी महाराज का था। और उन्होंने न तो बनाया, साहू अशोक जी से कहला करके, सीताराम केसरी से कहला करके केंद्र में मंत्री भी बनाया। और कुंद कुंद भारती में आज विद्यमान आचार्य शुद्ध सागर जी, उनके संगस्थ आचार्य श्री वसुनंद जी,
आचार्य प्रज्ञ सागर जी, उपाध्याय गुप्ती सागर, आरिका प्रज्ञमती जी, आरिका विद्याश्री आदि संतों ने इस परिवार के लिए प्रभुत आशीर्वाद दिया है। उनका 70 साल का साथ मैं इंदु कला भवन के लोकार्पण में उपस्थित था। इंदु कला शब्द को मैंने जब सुना, उनके निवास स्थान को, इंदु मने इंदु जी, कला माने चंद्रमा की किरणें। इन चंद्रकला की छाया में रह करके आवाड़े जी ने जितना मानव सेवा की है वो सब आदरणीय मातुश्री के शक्ति को ही पहुंचता है। आज मैं भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्राकृत भाषा विभाग, जैन दर्शन विभाग, साहित्य संस्कृति संकाय, विद्याभूषण न्यास, आचार्य शुद्ध सागर जी के समस्त साधु वृंद की ओर से मैं उन आत्मा को शाश्वत शांति की और मोक्ष पद विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। क्या करेंगे आप? पारस जी, पारस जी, हेलो। हाँ, आइए नेमिनाथ जी, हम चलते हैं अगले वक्ता की ओर। आइए हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं। माननीय श्री सुरेश जी पाटिल, महापौर सांगली। अपना माइक अनम्यूट कर ले पाटिल जी। हेलो, हाँ जी, आ गए ना आवाज? आ रहे। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारी सबकी आऊ हमारे बीच में आज नहीं रही। मेरा और उनका कम से कम 40 सालों का पुराना रिश्ता था। जब हम घर जाते तो उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका सहवास, ये हर व्यक्ति के लिए एक अपने घर में जैसे और रहते हैं वैसा उनका प्यार और प्रेम था। जब जब हम उनके घर जाते तब वो श्रवण मेघवाले के बारे में पूछते, महामस्तकाभिषेक कितना अच्छा हो गया, उतने सब लोगों ने आपने कितना अच्छा काम किया, वो पूरा टीवी पे देखती थी। जब वो महामस्तकाभिषेक के लिए वहाँ आए थे अवार्ड दादा के प्रकाश अन्ना के साथ, तो पूरा उनका अच्छा व्यवहार, वहाँ व्यवस्था हम सब ने की थी। वो होने के बाद भी उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा ये महामस्तकाभिषेक देखने को मिला। जब जब हम उनके घर जाते थे वो धर्म के बारे में, हर एक तरह के बारे में बहुत पूछती थी। हम सबको एक बहुत दुख इस बात का है कि ये पूरे अवार्डे दादा और अवार्डे घराने की आऊ नहीं थी, ये पूरे भारतवर्षीय जैन समाज की आऊ थी। हर घर में एक माता कैसे होनी चाहिए, एक पत्नी कैसे होनी चाहिए, एक कैसा बर्ताव सब फैमिली के साथ करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा उदाहरण उन सब का हमारे समाज के बीच में है। उसमें एक सबसे महत्व की बात यह है कि आखिर तक वो अपनी उनकी श्रद्धा, उनकी परंपरा जैन धर्म के ऊपर रही। जैन धर्म के पूजा अर्चा में जहाँ भी पंच कल्याण हो, जहाँ भी पूजा महामहोत्सव हो, वहां जाके वो सब लोगों को बीच में कभी स्टेज पे नहीं बैठते थे, लेकिन वो बीच में समाज के नीचे बैठ के, श्रावक श्राविका में बैठ के वो पूजा विधि और कार्यक्रम सब देखते थे। हम सब लोग बहुत दुखी इसलिए है कि ये हमारी सब की आऊ हमें छोड़ के आज चली गई है। हमारे पूरे भारतवर्षीय जैन समाज तो है ही, लेकिन हमारा भारतीय जैन संगठन जो है कि वो जैन संगठन की तरफ से भी हम उनको आदरांजलि व्यक्त करते हैं। श्रवण मेघवाला तीर्थ क्षेत्र में और उनका बहुत अच्छा संबंध था, बहुत प्यार था। 4 दिन पहले स्वामी जी ने भी, जब हमने वो स्वामी जी को ये बात बताई, तब स्वामी जी ने उन सब लोगों के लिए उनकी सहवेदना व्यक्त की है। और जब जब स्वामी जी यहाँ आते तब वो उनके घर में जाके स्वामी जी का आशीर्वाद वो लेते थे। श्रवण मेघवाला में तो उनका बहुत संबंध था। हर पंच कल्याण में मैं तो कम से कम 3 पंच कल्याण में वहाँ कार्यकर्ता रूप में काम किया था। और जब जब वो पंच कल्याण महामस्तकाभिषेक के लिए आते थे तब वो अवार्ड दादा प्रकाश अन्ना और उनका सब व्यवस्था अच्छी तरह से हमने किया था। जाते वक्त भी वो बोल के हमें जाने की बहुत अच्छा आपने हमारा सब व्यवस्था की।
हम सब देखते हैं, लेकिन हमें सबको एक आदर्श ये रखना चाहिए कि हमारे हर घर में हमारी पत्नी हो, हमारी बेटी हो, हमारी माता हो, औ का जैसा आदर्श वो बनने के लिए एक ऐसा आदर्शमत व्यक्तिमत्व हमारे पूरे जैन समाज और सब समाज के लिए है। मैं हमारे सब सांगली और सब जैन समाज की तरफ से, भारतीय जैन संगठन की तरफ से, हमारे अनेक संस्थान की तरफ से और हमारे विशेषता, हाँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का महाराष्ट्र प्रदेश का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और महाराष्ट्र प्रदेश के राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से भी उनको मैं हार्दिक आदरांजलि, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। पाटिल साहब अपना फोन अनम्यूट करें। डीए पाटिल साहब। यस यस। हाँ बोलिए पाटिल साहब। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप देख रहे हैं इंदुमती आवाड़े जी का चित्र। बोलिए पाटिल साहब, आप बोलिए। डीए पाटिल साहब। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, हाँ ये हेलो। हाँ हेलो हाँ बोलिए। गोमटेश मैं गोमटेश 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 जी अपना फोन अनम्यूट करें। गोमटेश जी। हा हॅलो. गोमटेश तुम्ही निवेदन करा, कोण कोण बोलणार तुम्ही सांगा, क्रोनॉलॉजी लावा तिथं. जे आपल्याकडे लोक आहेत त्यांना एक एक द्या, त्यांचे नंतर तुम्हाला देतात. तुम्ही स्टार्ट करा, नाव घ्या एक एक. मैं आधी सबसे स्वामीजीचा पहले संदेश वाचून हाँ दाखव. मैं सबसे पहले हाँ निवेदन स्वामीजींचा संदेश वाचा, संदेश वाचन करा. गोमटेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा। श्रवण बेलगोला के भट्टारक स्वामी जी का एक पत्र आया है, संदेश आया है, कृपया उसका वाचन करें। गोमटेश जी बैठ गए। पारस जी, हाँ नेमिनाथ और मुझको होस्ट बना दीजिए, यानी अनम्यूट हो रहा है, बिल्कुल म्यूट हो रहा है. किसको करूं मैं? नेमिनाथ जी को? नेमिनाथ को और मुझे होस्ट कीजिए. आपको बना दिया मैंने। हाँ ठीक। नेमिनाथ. हेलो। हाँ जी बोलिए आप। हाँ नेमिनाथ जी कर दिया बोलिए। पढ़ रहे चारुकीर्ति महास्वामी जी का. श्री गोमटेश बाहुबली स्वामिने नमः। श्रवण बेलगोला के स्वस्ति श्री जगत गुरु कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी की ओर से सौ इंदुमती आवाड़े अऊ जी के बारे में जो शोक संदेश आया हुआ है उसका यहाँ पर मैं पठन कर रहा हूँ। सौ इंदुमती कल्लप्पन्ना आवाड़े जी का दिनांक 25 जुलाई 2020 को दोपहर 12:30 पर 87 वर्ष की आयु में आकस्मिक देहावसान हुआ। इस वार्ता को सुनकर हमें बेहद दुख हुआ। सो इंदुमती कल्लप्पन्ना आवाड़े जी देश की महिलाओं के लिए महिलाओं ने चलाई पहली इंदिरा स्पिनिंग मिल की संस्थापिका थी तथा 10 वर्ष तक चेयरमैन भी रह चुकी है। उन्होंने दक्षिण भारत जैन महिला परिषद संगठन का निर्माण किया, साथ ही पूजा विधि विधानों आदि धार्मिक कार्यों में उनका नितांत महत्वपूर्ण योगदान था। साधु संतों की आहारचर्या में भी वे विशेष भूमिका का निर्वाह करती थी। सौ इंदुमती कल्लप्पन्ना आवाड़े जी प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज जी के जन्म गांव भोज की बेटी थी। उनका जन्म चिकोड़ी तहसील के भोज ग्राम में दिनांक 16 मार्च 1933 को हुआ था। वे जन्म से ही धार्मिक वृत्ति की थी और धार्मिक विधियों में उत्साह से स्वारस्य लेने वाली थी। श्री कल्लप्पन्ना आवाड़े दादाजी से उनका विवाह 12 मई 1950 में हुआ। प्रकाश और उत्तम ये उनके 2 लड़के हैं तथा सरोजनी, विनोदिनी एवं द्राक्षायणी ये 3 लड़कियां हैं। इनके साथ ही बहुए तथा पोते पोतियों में उनका बहुत बड़ा समृद्ध परिवार है। आवाड़े परिवार के सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में लक्ष्मी तथा एक आदर्श संस्कारक्षम गृहिणी के रूप में उनका सदैव योगदान रहा है। घर के सुचारू संचालन में बहुत बड़े उत्तरदायित्व को उन्होंने भलीभांति निभाया है। इंदुमती जी का व्यक्तिगत जीवन साधा, सरल और सात्विक था। उनका मन वात्सल्य और करुणा से ओतप्रोत था। वे पूजा विधि विधानों आदि श्राविका के कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाती थी और साधु संतों की भक्ति तथा आहारचर्या में उनका निरंतर पूर्ण सहयोग रहता था। आदर्श श्राविका के रूप में उनका व्यक्तित्व कुटुंब वत्सलता, अतिथि सम्मान, परोपकार एवं सेवा परायण आदि गुणों से अलंकृत था। गोमटेश्वर भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव के पुण्य प्रसंग पर राष्ट्रीय समिति की ओर से आदर्श महिला इस उपाधि से गौरव किया गया था। हम बस यही कामना करते हैं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्राप्त हो। अतः हम श्री 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 बाहुबली स्वामी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति तथा उनके परिवार को दुख सहने एवं उससे उभरने की शक्ति मिले। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी। धन्यवाद। त्यानंतर बेळगावचे माजी आमदार आदरणीय संजय पाटील साहेब आपली श्रद्धांजली वाहतील आणि संजय पाटील साहेब बेळगाव। संजय जी पाटिल साहब अपना फोन अनम्यूट करें। संजय जी पाटिल। हेलो। हाँ, उनका शायद फोन गाड़ी में है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। मुमताज जी आप अगला नाम लीजिए तब तक। हाँ, अगला नाम है श्री DC पाटिल साहब, महामंत्री बाहुबली ब्रह्मचारी आश्रम विद्यापीठ। DC पाटिल साहब। DC पाटिल नहीं, इस नाम से तो नहीं है भाई। दादा साहेब पाटिल, संजय पाटिल साहब आ गए है तो। हाँ, संजय पाटिल अनम्यूट ये पाटिल। संजय जी अपना फोन अनम्यूट करें। अपना फोन अनम्यूट करें संजय जी पाटिल। संजय भाई आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब वो DC पाटिल साहब का नाम दादा साहेब चौगुंडा नहीं तो DC पाटिल ऐसा होगा। दादा साहेब चौगुंडा पाटिल DC पाटिल। राव साहेब पाटिल साहब यहाँ पर एक नहीं DC पाटिल नहीं तो अरवाड़े साहब, सनत कुमार अरवाड़े। हाँ, अरवाड़े साहब है। हाँ, अरवाड़े। बोला साहब। वहां से फोन अनम्यूट करें अपना अरवाड़े जी। वहाँ एक अनम्यूट का बटन होगा, वो बटन अनम्यूट करा, अनम्यूट। स्क्रीन पे आया होगा, देखो। स्क्रीन पे जो बटन आया है उसे क्लिक कीजिए, आपके आवाज आने शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पे एक बटन होगा। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जय बोलिए। फिर से म्यूट हो चुका है, आप एक बार फिर अनम्यूट कीजिए उसे। वापस से अनम्यूट कीजिए अरवाड़े जी। हाँ जी, अब बोलिए। अनम्यूट किया। अपना सर्वांचे आदरणीय कल्लापण्णा आवाडे दादा, उनकी धर्मपत्नी और माननीय प्रकाशअण्णा आवाडे यांच्या मातोश्री, जे आपणा सर्वांना आऊ या नावाने परिचित आहेत, ते आपल्यातून आज निघून गेले आहेत। खरोखर एक साधेपणा, एक नम्रता, एक सौजन्यशीलता आणि धार्मिकता या गुणांचा एक मनोज्ञ संगम त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये दिसून येत होता।
जन्म आणि मृत्यू या दोन घटना मानवी मनाला सदैव आव्हान देत असतात. जे प्रकाशात आहे ते अंधारात विलीन व्हावं, फुलांचं निर्माल्य व्हावं, पाण्यावरचा तरंग विरून जावा, जीवनाचं संगीत मृत्यूच्या विशाल पोकळीत हरवून जावं, असा हा मृत्यू आहे. या मृत्यूसमोर ती विध्वंसक लाट आहे. त्याच्यासमोर चांगुलपणा, साधुत्वाला, इतर चांगल्या गुणाला काही किंमत नाही. या लाटेसमोर जे येतील त्याने ती लाट आपल्या बरोबर घेऊन जाते. परंतु मृत्यूला सर्वच काही नष्ट करता येत नाही. जे पार्थिव आहे, जे विनाशी आहे, ते लाटेसोबत वाहून जातं. पण जे काही अपार्थिव आहे, अविनाशी आहे, ते अमर राहतं. आणि म्हणून आपल्या जैन धर्मानुसार तेच मृत्यूचा पराभव होतो. त्यांच्या सद्गुणापासून, मगाशी सर्वांनी त्यांचे गुणांचं आपल्याला माहिती दिलेली आहे, मी पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. परंतु आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत. परंतु त्यांनी जे उत्तम असं कार्य केलेलं आहे, त्यांच्यामध्ये मिळणारा जो धार्मिकता, जो गुण आहे, सद्गुण, त्यापासून आपण सर्वजण स्फूर्ती घेऊया आणि त्यांच्या आत्म्याला सद्गती लाभो, असं मी श्री भाऊ आश्रमातर्फे श्री दिनेश्वर चरती प्रार्थना करतो. जय जिनेश। संजय जी पाटिल साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। उपस्थित सभी जैन समाज के महानुभावों को जय जिनेन्द्र करता हूं। आज हम सभी समाज के लोग एक जगह आए हैं, लेकिन अवसर बहुत दुख का है। इंदुमती आवाड़े जी कहते हैं कन्नड़ा में आऊ, मराठी में आई और हिंदी में माता। ये तीन शब्दों का महत्व जहाँ खत्म होता है वहां से वो चरित्र शुरू होता है इंदुमती जी का। ये मेरा मानना है, मेरा भरोसा है, क्योंकि निर्मलता और निरागसता का दूसरा नाम आदरणीय पूजनीय इंदुमती आवाड़े जी थी। क्योंकि जिन्होंने भी उनको देखा है, मुझे नहीं लगता उनके चेहरे पे कभी गुस्सा था। उनका चेहरा ही दूसरा क्या बोलते हैं, पानी की तरह निर्मल, और उनके चेहरे को देख के लगता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना निरागस और निर्मल हो। सभी कह रहे हैं कि आदरणीय आवाड़े दादाजी के परिवार का एक सदस्य गया है, उनकी धर्मपत्नी गई है। मैं कहता हूं कि आवाड़े दादाजी ने अपना साया खोया है, खुद को खोया है। कहते हैं साया अंधेरे में साथ नहीं देता, लेकिन ये साया आदरणीय आवाड़े दादाजी को हर पल 24 घंटे उनके जीवन के आखिरी सांस तक साथ दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं और बस चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं और इतिहास बनाते हैं। और इंदुमती आवाड़े जी का दूसरा नाम इतिहास। महिला क्या कर सकती है? अगर वो किसी की ताकत बन जाए तो वो ताकत उनके लिए एक इतिहास बनाने के लिए एक जरिया बन सकता है, उनकी ताकत बन सकती है। उनका जितना भी सफर है जीवन का, उस जीवन के सफर में मैं कहूंगा मैं बहुत छोटा हूं उनके सामने, मैं उनके बेटी की तरह हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि आज ये अवसर मिला है बात करने का, लेकिन हमें लगता है कि उनके बारे में कुछ कहना मेरी तो औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। सूरज को मेणबत्ती दिखाने की तरह होता है अगर इंदुमती आवाड़े जी की बात करें तो। ये एक ऐसी महिला जो महिला के लिए भी आदर्श है। महिला जाति का सम्मान बढ़ाने का अवसर अगर किसी ने शुरुआत की है तो इंदुमती आवाड़े जी ने, चाहे वो सहकार क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, जहाँ भी हो, वो किस पार्टी से जुड़े उस और आवाड़ी फैमिली को आज और जितना चाहे आगे बढ़ो कहने वाली माँ इंदुमती आवाड़े जी थी।
उनके घर की शान मान सन्मान सब कुछ आवाडे जी का अगर परिवार मराठी में ऐसे कहते की वटवृक्ष कोसळलाय त्यांच्या घरातला, तर म्हटलं तर काही चुकीचं ठरणार नाही. प्रेमाची सावली देणारी आई त्यांना फक्त नव्हे तर जैन समाजाला सोडून गेल्या. ये जैन समाज के लिए सबसे बड़े हानि का दिन है, मैं कह सकता हूँ. और हम बहुत दुर्भाग्यशाली है कि उनका अंतिम दर्शन भी नहीं ले पाए. लेकिन कहते हैं ना, भगवान का दर्शन लेने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करो और उनको याद करो, आपको उनका दर्शन होता है. ठीक उसी तरह हमने वो एहसास किया है जब आदरणीय पूजनीय इंदुमती आवाडे जी हमारे बीच से चली गई. और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मैं अध्यात्म को थोड़ा बहुत मानता हूँ, जानता हूँ, वो स्वर्गलोक में भी वहां के लोगों को शांति देने के लिए गए. जब वो वहां जाएगी तो उनका चेहरा देख के वहां के लोग भी कहेंगे सही मायने में स्वर्ग में शांति का आगमन हुआ है. इतनी पवित्र मन की भावना की एक महिला हमारे लिए आदर्श थी, हमारे लिए माँ समान थी, उससे कहीं बढ़कर थी. और आज हमारे बीच नहीं है, सुनकर मन को दुख होता है जरूर, लेकिन दिल कहीं तो कहता है कि वो कहीं गई नहीं, वो हमारे बीच है. उनकी यादों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके किए हुए काम के बलबूते हम आगे का सफर जीवन में ये कह सकते कि हमारे समाज में एक ऐसी बड़ी महिला होके गई है जो हमारे लिए आदर्श थी, हमारे लिए एक काम करने की प्रेरणा थी. आदरणीय आवाडे दादाजी ने बहुत बड़ा उनका क्या आधार खोया, इसमें कोई दो राय नहीं. वो सभी लोग कहते हैं कि धर्म पत्नी थी, मैं कहता हूँ दो जिस्म एक जान, यही इनकी पहचान है दोनों की. इस तरह से समाज के लिए एक मिसाल ये हमारे दादा और माता जी थे. लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी का कुछ चलता नहीं. आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनका काम हमारे लिए प्रेरणा देगा, हमारे लिए आगे बढ़ने का एक हौसला देगा, इसमें कोई दो राय. यही प्रार्थना करूंगा हमारी माँ कहाँ जहाँ भी रहे, उनको ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे. और खास करके आवाडे परिवार पे जो दुखों का डोंगर जिसे कहते हैं कि एक दुखों का पहाड़ गिरा है, उसमें आगे निकलने की शक्ति दे. खास करके दादाजी को मैं यहीं से नमन करता हूँ. दादाजी, आपका साया खोया है, आपकी परछाई, आपका सब कुछ गया है. मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आप अभी भी हम चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपके रूप में हमें मिलना चाहिए. आगे आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा हमारे लिए ताकत बन जाए, यही मैं चाहता हूँ. भगवान को प्रार्थना करूंगा कि दादा की शक्ति आगे और वो माँ का और दादा का प्यार हम सब समाज वालों को मिले. मैं फिर एक बार उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ और अपने अल्फाजों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. यानंतर हॅलो, यानंतर बाहुबली विद्यापीठ व आश्रमचे विश्व समितीचे अध्यक्ष अरविंद जोशी साहेब बोलतील. अरविंद जोशी साहेब. जोडले. जय जिनेंद्र. ही गोमटेश बेडग्यांच्या देवाला उतरणार काय तिथं कोणाला करत अक्षय आहे. बोला मला कशाला फोन कर. जय जिनेंद्र. ही दुःखद बातमी काही दिवसापूर्वी गोमटेश बेडगे यांच्याकडून कळल्यावर धक्का बसला. याचं मुख्य कारण आवाडे दादांच्या घरातला प्रमुख म्हणजे अगदी सगळ्यांना पाठिंबा असणाऱ्या ह्या मोठ्या व्यक्ती यांचं देहावसान झाल्यावर माझ्या डोळ्यासमोर दादांची आठवण आली की दादांना मी गेली 40 वर्ष बघतोय, त्यांच्या त्या पाठीराख्या आहेत, सांभाळून घेतल्या. प्रकृती त्यांची जेव्हा नरम होती त्यावेळेलाही मी दक्षिण भारत जैन सभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या बाबतीत त्यांना भेटायला गेलो. त्यावेळेलाही त्यांना काळजी होती की हे जबाबदाऱ्या वगैरे नको, प्रकृती सांभाळू द्या. दादांच्या अत्यंत काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती ही प्रतिमा त्यांची होती. तसंच इचलकरंजी आणि आपल्या त्या परिसरामध्ये धार्मिक वातावरण निर्माण करायला
खुद्द आवडेदादांच्या घरात धार्मिक वातावरण टिकून राहायला ह्या आऊ जबाबदार होत्या. संपूर्ण कुटुंबियांना त्या आधार होत्या. प्रत्येक कुटुंबाच्या घटकाला त्यांनी प्रत्येक वेगवेगळ्या क्षेत्रात पुढं आणलेलं आहे आणि स्त्रियांच्या सहकारी संस्था चालवण्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे. अशा ह्या आऊ उत्कृष्ट गृहिणी, उत्कृष्ट पाहुणचार करणाऱ्या, आदरातिथ्य करणाऱ्या आणि धार्मिक या आपल्याला सोडून गेल्यात. याबद्दल मी आमच्या बाहुबली विद्यापीठातर्फे, बाहुबली ब्रह्मचारी आश्रमातर्फे, सर्वांच्या तर्फे आणि माझ्या कुटुंबियांच्या तर्फे त्यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली वाहतो. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो, ती लाभणारच आहे कारण त्यांनी इतकं चांगलं काम केलेलं आहे. आणि बाकी त्यांच्या इतर कुटुंबियांना या अशा संकटकाळी किंवा अशा दुःखाच्या काळी बळ येऊन पुढं काम त्यांचं चालू ठेवावं अशी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. यानंतर संजयजी पापडीवाल साहेब, तीर्थक्षेत्र कमिटी महाराष्ट्र अंचलचे प्रदेशाध्यक्ष संजयजी पापडीवाल साहेब. आदरणीय महाराष्ट्राचे खासदार, आमदार, माजी मंत्री कल्लाप्पा अण्णा आवाडे, माननीय आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या परिवारावर जो दुःखाचा डोंगर इंदुमती ताई यांच्या निधनाने झाला आहे त्यामध्ये आम्ही सर्व सहभागी आहोत. विशेषतः माझे वडील डॉक्टर पन्नालाल पापडीवाल आणि आवाडे दादांचे अतिशय जवळचे संबंध. 1984 ला आवाडे दादा भारतवर्षीय तीर्थक्षेत्र कमिटीच्या महाराष्ट्राच्या अधिवेशनाला पैठणला आले होते. त्यावेळेस साहू श्रेयांप्रसादजी जैन, लालचंद हिराचंद काका पण आले होते. त्यानंतर प्रकाश आवाडे साहेबांनी 2002 ला शिलापूजन केलं मांगीतुंगला येऊन. त्यावेळेस आमदार धनंजय जैन, केंद्रीय मंत्री वस्त्रोद्योग यांना आणलं होतं आणि मूर्तीचं काम पूर्ण होत असताना दादा, ताई आणि सर्व परिवार मांगीतुंगीला आला होता. मी मांगीतुंगीला होतो आणि मी ताई बरोबर, दादा बरोबर मूर्तीच्या थेट डोळ्याजवळ, कानाजवळ जाऊन मूर्तीचं अवलोकन केलं. दादांच्या मूर्ती लवकर हवी अशी पहिल्यापासून इच्छा होती आणि ते मूर्ती निर्माण कमिटीचे सदस्य पण होते. ताईंचं नेहमी धार्मिक धोरण, अत्यंत निर्मळ आणि प्रांजळ व्यक्तिमत्व. एक विशेष बाब म्हणजे जेव्हा महिला सूत कारखान्यावर सोनिया गांधींनी मेळावा घेतला त्यावेळेस ताईंनी 5 लाख महिला तिथं गोळा केल्या होता. भारतामध्ये कुठेही अशा 5 लाख महिलांचा मेळावा अजून तरी झालेला नसेल. एवढं मोठं कार्य ताईचं, इतका जनसंपर्क त्या जिल्ह्यामध्ये, त्या एरियामध्ये आहे. पूर्ण भारत देशामध्ये त्यांच्या निर्णय झाली. आमच्या पापडीवाल परिवार आम्ही सर्व सहभागी आहोत. भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत भगवान ऋषभदेव 108 फूट मूर्ती निर्माण कमिटी मांगीतुंगी, दिगंबर जैन गजपंत सिद्ध क्षेत्र 20 फुटी रमेश शेखरजी, आचार्य शांतीसागर धाम शेखरजी, ज्ञान तीर्थ शिर्डी, पैठण अतिशय क्षेत्र या सर्वांच्या वतीने मी सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांना नतमस्तक होऊन श्रद्धांजली, आदरांजली वाहतो. इसके बाद हम सुनेंगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री जमनालाल जी जैन. बोलिए महावीर भगवान की जय, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय. हमारे आदरणीय श्री कल्लाप्पा जी अवाडे के श्री प्रियत्र श्री प्रकाश जी अवाडे की माता जी का स्वर्गवास हुआ, ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ. मैं तो इस परिवार से लगभग 20-25 साल से जुड़ा हूँ. मेरे को याद है मैं इचलकर जी गया था, इनके घर में भोजन किया था, माता जी ने हमें भोजन खिलाया था. वो स्मृतियाँ मेरे दिमाग में हैं. प्रकाश जी का हमारा हमेशा मिलना होता है और इस दुखद घड़ी में मैं आपके साथ हूँ.
माताजी को भगवान से प्रार्थना है कि वो उनको सद्गति मिले, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हम महासभा की ओर से हमें जैसे मालूम पड़ा, ये सूचना हमें आई कि माताजी का देहांत हो गया है, तो मैंने श्रीमान नीनू कुमार जी सिटी से बात की और हमारे पदाधिकारी श्री पारा जी लोहाड़े से चर्चा करके हमने कहा कि हम एक श्रद्धांजलि सभा हमारे महासभा के माध्यम से जैनम जूम चैनल पे रख रहे हैं। हम आपके परिवार को ये दुखद घड़ी में जो आपको ये दुख सहन करना पड़ता है, हम आपके साथ में हैं। भगवान आपको इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान किए और आप हमेशा, आपका परिवार जो देश में आपका एक बड़ा नाम है, योगदान है, उसका हमेशा कीर्ति फैले, ये मेरी भावना बात हूँ। जय जिनेन। जमुनालाल जैन हपावत, आपको सबको जय जिनेन। हॅलो हॅलो, यानंतर बोलिए. कापसे साहेब बोलतील. देशभूषण शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष कापसे साहेब. एडवोकेट कुंतीनाथ जी कापसे, देशभूषण संस्था के एडवोकेट, अपना विचार व्यक्त करेंगे. बोलिए कापसे जी. माननीय कल्पना आवाडे, माजी आमदार, माजी खासदार, महाराष्ट्र शासनातले मंत्री, त्याचप्रमाणे प्रकाशजी आवाडे, विद्यमान आमदार, त्यांच्या मातोश्री सौभाग्यवती इंदुमती आवाडे यांच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर अख्खा दक्षिण महाराष्ट्र शोकाकुल झाला. आताच एका वक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे मराठीमध्ये मातेला आई म्हणतात, कानडीमध्ये आऊ म्हणतात आणि हिंदीमध्ये मा म्हणतात. सौभाग्यवती इंदुमती आवाडेंना घरातले सगळे, त्याचप्रमाणे समाजातले सगळे व्यक्ती आऊ म्हणून ओळखत होते. आऊ म्हणजे आई. आई एक नाव असतं. घरातल्या घरात बदललेलं गाव असतं. सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही. आता नसली तरी ते नाही तसं वाटत नाही. आई मनातल्या मनात कुठेतरी आहे असा भास नेहमी होतो. आणि ज्या वेळेला आई नसते त्यावेळेला केवळ घर नव्हे तर संपूर्ण नगरी ही गदगदलेली आहे. अशी ही दुःखद घटना असली तरी जन्म आणि मृत्यू हे कोणाला टाळता येत नाही. आऊंचा मृत्यू हा एक महा अमृत योग असा म्हणावा लागेल. कारण त्यांना सौभाग्य मरण लाभ. अतिशय कमी व्यक्तींना सौभाग्य मरण लाभतं. एक तो मृत्यू हा अतिशय शांतपणे, त्याचप्रमाणे आपलं कर्तव्य या देहरूपी पद्धतीनं पूर्ण झालेला आहे याचा अतिशय शांतपणे विचार करून त्यांनी आपला देहत्याग केलेला आहे. अशा या महान व्यक्तींना अतिशय आदराने आणि एक दुःखी भावनाने आपले दुर्मिळ कामामुळे महत्व असलेल्या या व्यक्तीला नमन करावं असं वाटतं. आवाडे कुटुंबामध्ये 4 पिढ्यांची मंडळी आहे. या अशा मोठ्या आणि नावाजलेल्या घराण्याचा कौटुंबिकरित्या सुद्धा सांभाळ करणं आणि सगळ्यांना एकत्र ठेवण्याचं एक मोठं काम अवनी केलेलं होतं. आणि त्यांची छाया ही वटवृक्षाप्रमाणे होती. आणि त्या वटवृक्षाच्या छायेखाली संपूर्ण कुटुंब, संपूर्ण इचलकरंजी नगरी
आणखीन दक्षिण महाराष्ट्र हा सुखावह होता असं मला वाटतं. त्यांचा जन्म आता सांगितल्याप्रमाणे मौजे भोज, तालुका चिक्कोडी, जिल्हा बेळगाव, कर्नाटक स्टेट या ठिकाणी झालं. ज्या ठिकाणी जे ठिकाण शांतीसागरजी महाराजांच्या पवित्र जन्माचं ठिकाण, त्या अतिशय मनमिळाऊ, अतिशय कर्तबगार, खंबीर, तितक्यात सुस्वभावी अशा माता होत्या. राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हे कुटुंब नेहमीच कार्यरत असल्यामुळे कौटुंबिक जबाबदारी अतिशय कार्यक्षमरित्या सांभाळण्याची जबाबदारी आऊनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली. आऊंच्या बाबतीत कुणीही कधीही त्यांचा शब्द मोडला नाही. त्या नेहमी अतिशय उत्साही, आनंदी आणि सगळ्यांना अतिशय बरोबर घेऊन जाण्याची त्यांची क्षमता. आऊंचा स्वभाव जरी इतका चांगला असला तरी सुद्धा त्या कणखर अशा प्रशासकी होत्या. केवळ एक चांगलं कुटुंब चालवलं म्हणून त्या स्वस्थ बसल्या नाहीत. सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या आवाडे कुटुंबांच्या सर्व समाजसेवेची मुळं ही त्या घराण्यात रुजलेली आहे. त्यामुळे दादा 2 वेळेला पार्लमेंटचे मेंबर झाले, महाराष्ट्र राज्यामध्ये मंत्री झाले. प्रकाशजी हे अनेक वर्ष मंत्री म्हणून महाराष्ट्र शासनामध्ये राहिले, अनेक खाती सांभाळली. अशा राजकारणी घराण्यामध्ये एक महान महिला असल्याशिवाय ते कुटुंब चांगल्या पद्धतीनं चालत नाही. आणि ते चालवण्याचं काम आऊनी अतिशय सक्षमपणे केलं. पण एवढंच काम करून त्या थांबल्या नाही. त्या समाजसेवा करण्यासंबंधी आणि विशेषतः महिलांना सक्षमीकरण करण्यासंबंधीचा त्यांचा विचार फार मोठा होता. आता आपण पाहतो की महिलांचं सक्षमीकरण करावं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्याचं काम हे केलं जावं असं म्हणतायत. पण आऊना याच्या संदर्भातील सर्व ज्ञान 25 वर्षापूर्वी होतं आणि त्या 25 वर्षाच्या पूर्वी त्यांनी अतिशय धाडसी, आणखीन विचारपूर्वक महिलांचा उद्धार व्हावा या उद्देशाने इंदिरा गांधी, माजी पंतप्रधान यांच्या नावचा सहकारी सूतगिरणी ही स्थापन केली. महिलांच्यासाठी, महिलांच्या वतीने, ज्या ठिकाणी महिला त्याचं व्यवस्थापन महिलाच करतील असा एक मोठा सहकारी मोठा सूतगिरणीचा कारखाना काढून एक आदर्श बनवला आणि तो भारतामध्ये प्रथम असावा अशी माझी समज. हे सामाजिक बंधन अतिशय क्षमतेने त्यांनी केलं. इतकंच नव्हे तर सर्व जैन धर्मातल्या महोत्सवामध्ये, प्रशिक्षणामध्ये त्या नेहमीच भाग घेत असत. उदार अंतःकरणाने देणगी देत असत आणि समाजामध्ये जैन आणि जैनेतर यांच्या वागणुकीमध्ये जैन धर्माचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा. जैन धर्मातल्या तत्वाप्रमाणे समाज जर चालला तर आतंकवाद होणार नाही, हिंसाचार होणार नाही याची पूर्ण खात्री आणि त्यांचा समज हा होता. अशा पद्धतीने त्यांचं जीवन हे अतिशय अर्थपूर्ण जीवन त्या जगल्या. इतकेच नव्हे तर त्या इतक्या मनमिळाऊ आणखीन राजकारणी असलेल्या कुटुंबामध्ये आल्या गेलेल्यांचा आदर सत्कार करणं, त्यांच्याशी मनमिळाऊपणाने वागणं आणि गरिबांच्या बद्दल कणव असणं आणि समाजातले जे वंचित आणखीन दुर्लक्षित आहेत त्यांच्याबद्दल प्रेम असणं ही त्यांचा मूळ गाभा होता. आता मला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे त्या खंबीर प्रशासक होत्या त्याचप्रमाणे त्या कणवळाऊ होत्या.
मी आचार्यरत्न देशभूषण शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूरच्या वतीने बोलतो. त्यांचा आशीर्वाद या संस्थेला फार मोठा आहे. या शिक्षण संस्थेच्या निराळ्या विभागातील 100 मुलींच्या वसतिगृहाचं पायाभरणीचं आणखीन उद्घाटनाचं काम ह्या सौभाग्यवती औंच्या हस्ते झालं. आणि मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की ते वसतिगृह आज अतिशय सक्षमरित्या चालू आहे. या महाविद्यालयाच्या ज्या आचार्यरत्न देशभूषण शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने चालू असलेल्या महावीर महाविद्यालयाच्या विज्ञान विभागाच्या 4 मजली इमारतीचा पायाभरणीचा समारंभ माननीय दादा आणखीन आऊ यांच्या हस्ते गेल्या 1.5 वर्षापूर्वीचा. ती इमारत उभी राहते. एक कोल्हापुरातील आदर्श शिक्षण संस्थेच्या पायाभरणीचा समारंभ हा आऊंच्या हस्ते झाला आणि अशा प्रकारे ती इमारत आज पूर्णावस्थेत आलेली आहे. आऊ जरी आज गेल्या तरी सुद्धा हे वसतिगृह आणि ही इमारत या रूपाने त्या समाजाला नेहमीच आदर्श राहतील. आऊंच्या मोठ्या आशीर्वादाने आचार्यरत्न देशभूषण शिक्षण प्रसारक मंडळ हे वाटचाल करीत आहे. आऊना गोरगरीब दीनदुबळे यांच्याबद्दल अतिशय कणव होती. ही दुर्मिळ आहे. दुर्मिळ एवढ्यासाठी की गरिबांना कोण वाली नसतो, पण आऊ होत्या आणि त्या आईप्रमाणेच होत्या. म्हणून इचलकरंजी नगरीतल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यात आऊ गेल्यानंतर डोळे पाणावलेले होते. अशी ही एक आदर्श महिला समाजामध्ये दुर्मिळ असते. आणि म्हणूनच असं म्हणतायत की या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून बाजूला येण्यासाठी अनेक जी पुण्यकर्म करावी लागतात, ती पुण्यकर्म अतिशय शांतपणे, अतिशय गर्व न करता आऊने ते केलेलं आहे. आऊंचं कार्य हे फार मोठं आहे. आऊ केवळ आऊ नव्हत्या तर एक संस्था होत्या. या संस्थेच्या मार्फत अनेक निरनिराळ्या संस्थेमध्ये काम करणं, त्यांना मदत करणं, पैशाच्या स्वरूपात असो, आशीर्वादाच्या स्वरूपात असो, अशी मदत करण्याची जी ज्यांच्याकडे एक बुद्धी असते, अगर एक अंतर्गत ज्ञान असतं, त्यातल्या आऊंच्या गेल्यामुळे संपूर्ण समाज हा इचलकरंजी नगरी त्यांचं घर तरी आहेच आहे, हे गदगदल्यासारखं आहे. अशा या आऊ आपल्यातून गेलेल्या आहेत. बऱ्याचशा लोकांनी आता सांगितलं की त्यांच्या मृत्यूने दुःख झालं. खरं म्हणजे मी म्हणतो की त्यांचा मृत्यू हा झाला, हा एक गौरवशाली त्यांच्या दृष्टिकोनातून झाला. त्यांचं काम हे समाजाला एक मार्गदर्शक राहावं, एक मार्गदर्शक राहील, आणखीन ते राहावं, हीच खरी श्रद्धांजली होती असं मला वाटतं. त्यांचा आत्मा हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून बाजूला व्हावा आणि त्यांना मोक्ष मिळावा, अशी या आमच्या श्री आचार्यरत्न देशभूषण शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीनं श्रद्धांजली वाहतो. जय जयंती. थँक्यू साहेब. यानंतर आताच आपल्याला सामील झालेले आहेत धर्मस्थळचे माननीय सुरेंद्र जी हेगड़े साहब. मैं सुरेंद्र जी हेगड़े साहब को विनती करता हूँ वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें. सुरेंद्र जी हेगड़े साहब, उनका गैलेक्सी S10 साहब है. एक सेकंड. पारस जी. हाँ देख रहा हूँ. गैलेक्सी S10. हाँ जी. सुरेंद्र जी हेगड़े जी से निवेदन है वो अपना माइक अनम्यूट करें. हेगड़े जी आपका माइक का बटन नहीं दिख रहा है. हेगड़े जी हेगड़े जी आप हमें आवाज सुन पा रहे हैं? हेगड़े जी हाँ
हेगड़े जी से निवेदन है वो अपना फोन अनम्यूट करे और अपने विचार व्यक्त करे। हेलो, बोलिए, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ। जय जिनेंद्र। ಬಹಳ ಅನ್ಸಿಕ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಮರಣ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಡೆಯವರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತೃಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗನಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ರತ್ನಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಇಟ್ಲಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಳಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಲಶ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ 3 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೇಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮರಣ, ಅವರು ಏನ್ ಜನೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I'll tell in few words in English because my Hindi may not be that good. I knew Matrushri Avdeji whenever she came to Bangalore, whenever she came to all the 4 Mastakabhishekas in Dharmasthala and all the Mastakabhishekas at Shravanabelagola, I used to greet her and have her blessings. She is a very, I used to, in the public meeting also I said she was like a Lakshmi. And when she comes with in the Benz car and gets down with Avdeji, it used to be a beautiful sight, and the last generation to show that a status and stature of high order. And she was very kind, she was very religious, and she was the backbone of the family. And she was like my mother, because my mother was also like this. Whenever she goes to anywhere, they will take control of the whole situation. Like it might be munis or it might be Bhattarakas or anybody. They will guide them what to do. So we are we are all in Dharmasthala because of this COVID situation. And I talked to respected Sri Virendra Hegde ji. He also conveyed his mornings to the function. And also I talked to Srimati Hemavati Hegde, my babi. She also, and my wife Anita, and the family, all family members shared the pain and the grief of the madam's death. And she is, it's a great loss to our community. As an elderly lady, she used to bless us and guide us. So with my prayers to Lord Manjunath Swami, Chandranath Swami and Sri Hegdeji to give the strength to the family, senior Avdeji and junior Avdeji and other members of the family to bear this great loss. And I'm sure that this great family will have the great tradition to continue in future. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। पारस जी धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में बेलगांव से माननीय श्री विनोद जी दोड्डनावर हमारे पास उपस्थित है। मैं पारस जी से निवेदन करता हूं कि माननीय श्री विनोद जी दोड्डनावर को माइक पर लेवे, और विनोद जी दोड्डनावर से निवेदन है कि आप इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पण करें। विनोद जी वहां से अपना फोन अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूरा बेलगाम जैन समाज को बहुत दुख हुआ जब ये हमको ये समाचार जब हमें मिला। हमारे और हमारे पिता स्वर्गवासी पिताजी श्री कोमलानाथ दोड्डनावर और दादाजी का बहुत निकट का संबंध रह चुका है, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स में थे। और उसके साथ साथ में हमारा और अवाडी जी का परिवार का भी बहुत निकट का संबंध है।
और बहुत सारे हमारे ये है यादें हैं उनसे। एक मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि 2018 का जब मस्तकाभिषेक महोत्सव हुआ उस समय एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया था और वो महिला सम्मेलन में आदर्श महिला का जो पुरस्कार देने का विषय था। उस समय कैंडिडेट्स का छानबीन हो रहा था, तो जो पैनल था वो पैनल में यूनानिमसली 8-10 लोगों का पैनल ने यूनानिमसली अऊ का नाम प्रस्ताव करके आदर्श महिला का सम्मान उनको दिया। वो मेरे अंदाज से वो क्षण बहुत ही दिलचस्प क्षण था कि पूरा अवार्डे परिवार श्रवण बेलगोल में महिला सम्मेलन में भाग लेके वो जो पुरस्कार स्वीकार करने के लिए आए थे वो सच में ही बहुत अच्छा दृश्य था। अऊ तो जैसे सबने कहा है कि अऊ तो सबकी अऊ थी और वो एक रोल मॉडल जैन समाज के जैन महिलाओं के लिए वो एक आदर्श महिला, एक रोल मॉडल, एक माँ की तरफ भी रोल मॉडल उनका ये था। मैं पूरा बेलगाम जैन समाज की ओर से, भारतीय एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ और साथ में अवार्डे परिवार को जो ये बहुत बड़ा हानि पहुंचा है उससे उनको उबर कर आने का जिनेश्वर भगवान को मैं विनंती करता हूँ। थोड़ा सा हेलो नेमिन गुमटेश जी। हाँ जी, इसके पश्चात समय की सभी से निवेदन कर दो, थोड़ा संक्षिप्त में अपनी विनयाञ्जलि दे। समय की अपनी सीमा है, आगे भी अन्य कार्यक्रम है, आप अपनी अगली वक्ता को बुलाएं। हाँ, लट्टी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, विद्यमान चेयरमैन माननीय श्री शांतिनाथ जी कांते साहेब अपने पास उपस्थित है। शांतिनाथ कांते अन्ना जी सांगली लट्टी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन। हेलो, बोलिए शांतिनाथ जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जी। हेलो, हाँ बोलिए, कब से जी आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है। शांतिनाथ अण्णा, आपला आवाज ऐकू येतोय, आपण बोला। जय जिनेंद्र। उनका आवाज आ रहा है, तब तक हम चलते हैं। हसमुख जी गांधी, इंदौर। जय जिनेंद्र सभी को। जी। महिला रत्न और सरल स्वभावी धर्मनिष्ठ आदरणीय इंदुमती जी अवार्डे का हम सब के बीच चले जाना, ये हमारे लिए और पूरी संपूर्ण जैन समाज के लिए, इवन मानव जगत के लिए बड़ी क्षति है। जो आता है उसे जाना है, ये तो शाश्वत सत्य है। लेकिन अपने जीवन काल में 87 साल की बड़ी लंबी उम्र आपकी थी और उस काल में पुरुषार्थ करके धर्म और समाज के लिए, मानव जन के लिए बहुमूल्य काम करके जाना, ये उनकी अमरत्व की ओर ले जाता है। मैडम अवार्डे हमारे इंदौर में उनकी बहू प्रकाश जी अवार्डे जी की श्रीमती जी दोनों ही एक कार्यक्रम में समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। तब यहाँ इंदौर का समाज बहुत गदगद हुआ था उनके स्वभाव से और उनके वक्तव्य से, और बड़ी सारी महिलाएं, हमारी वो पूरा महिला सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत प्रभावित हुई थी और हम सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इंदौर समाज को भी आकर और अभिभूत किया। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, संपूर्ण इंदौर समाज की ओर से, महासभा की ओर से, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की ओर से, शाश्वत ट्रस्ट कमेटी सम्मेद शिखर की ओर से, आदि अनेक संस्थाओं की ओर से माता जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्गति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। संपूर्ण सद्गति के साथ से पुनः सबको जय जिनेंद्र, सादर श्रद्धांजलि। श्री शांतिनाथ जी कापसे साहब। कांते अन्ना। बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, बोलिए आप। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। असे शांतिनाथ अण्णा, आपला आवाज आम्हाला ऐकू येतो आहे, आपण बोला। हेलो, हाँ हॅलो, हा बोला। आऊंच्या दुःखद निधनामुळे दादांच्या कुटुंबियावर, प्रकाशांना, राजू यांच्यावर जे दुःखाचं डोंगर कोसळलंय, त्याच्यामध्ये आम्ही
लठ्ठे परिवारातर्फे व आमच्या वैयक्तिक कुटुंबियातर्फे दादांच्या काम आम्ही आणि त्यांना सतत लाभो ईश्वर चरणी अशी प्रार्थना करून मी माझ्या कुटुंबियातर्फे लठ्ठे परिवारातर्फे श्रद्धांजली वाहतो. आइए हम चलते हैं हाँ, गतपंता और मांगी तुंगी के ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जीएसटी कमिश्नर सुमीर कुमार जी काले साहब. जय जिनेंद्र. पूजनीय इंदुताई आवाडे, कलाप्पा आवाडे यांच्या धर्मपत्नी आमचे दादाजी किंवा आमदार साहेब प्रकाशजी आवाडे यांच्या मातोश्री, समस्त जैन समाजाच्या आदर्श महिला चारुकीर्ती महाराजांनी जसं त्यांना संबोधलं, संपूर्ण जैन समाजासाठी, समस्त जैन संस्थांसाठी त्या खरोखरच एक आदर्श अशा महिला होत्या. आवाडे कुटुंबियांचं आपण लहानपणापासूनच बघतोय, म्हणजे मी माझ्या करिअरच्या सुरुवातीपासून का आवाडे कुटुंबियांचा महाराष्ट्रात एक वेगळा ठसा उमटवलेला आहे. आवाडे कुटुंबियांची केवळ राजकीय नव्हे, केवळ सामाजिक नव्हे, तर एक आदर्श कुटुंब म्हणून ओळख आहे. महामस्ताभिषेकचा कार्यक्रम असो किंवा कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम असो, त्याचबरोबर इतर कोणत्याही समाजाचे कार्यक्रम असो, कोणतेही आपत्तीचे प्रसंग ओढवलेले असो, त्या प्रसंगी संपूर्ण कुटुंब, आपली जैन धर्माची शिकवण तर आहेतच, परंतु त्यांना आईंची जी शिकवण आहे ती सर्वसामान्यांची सेवा करणं, वंचित व दुर्लक्षितांसाठी काम करणं, हा या समाजाकडून खरोखरच घेण्यासारखा वसा आहे. आमच्या जैन अधिकारी संघटनाचा मी अध्यक्ष आहे आणि त्या संपूर्ण जैन समाजात बरेचसे अधिकारी आपले सांगली, सातारा, कोल्हापूरकडचे आहेत. जेव्हा केव्हा विषय निघतो तेव्हा इतक्या आदबीनं या कुटुंबियाबाबत बोललं जातं. खरोखरच आपल्या जैन समाजाची खूप मोठी देण आहे आवाडे कुटुंबियांचं जे काही कार्य आहे त्या क्षेत्रातलं. मी आता वेळ खूप झालेला आहे, 2 मिनिटं मला घ्यायची आहे, परंतु आमच्या समस्त अधिकारी संघटनेच्या वतीनं या प्रेमाच्या सावली देणाऱ्या आई असं ज्यांचं वर्णन केलं गेलं, अशा आपल्या आदर्श महिला, आपल्या जैन समाजाचं भूषण यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि दादा आवाडे साहेब किंवा प्रकाशजी आवाडे साहेब, आमदार साहेब यांना हे दुःख सहन करण्याची परमेश्वर ताकद देवो हीच प्रार्थना करतो. आणि समस्त जैन अधिकारी संघटना, मांगीतुंगी सिद्ध क्षेत्र, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र, ज्ञानतीर्थ शिर्डी यांच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद. आइए हम चलते हैं पंचरंग प्रबोधिनी के कार्यकारी संपादक माननीय डॉक्टर राव साहेब पाटिल जी की ओर. जय जनेन्द्र. जय जिनेंद्र. हमारे परम श्रद्धेय इंदुमती जी आओ, इनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम चल रहा है. सभी देशवासियों के प्रमुख नेताओं के भाव मैंने सुने. मुझे तो आऊ का जो स्नेह मिला, गत 30 साल से मैं आऊ से जुड़ा हुआ हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन आचार्यों ने मुनिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये जो सूत्र लिखा है, इस सूत्र की जो भी प्रतिबिंबित व्यक्ति है तो मैं आऊ की ओर देखता हूँ. आऊ में सभी जीव जगत के सभी लोगों के बारे में एक मैत्री भाव था, एक प्रेम भाव था, वात्सल्य भाव था, सभी को कृपा थी, उनका दया भाव था, और सभी को क्षमाशील वृत्ति से बहुत शांति से उन्होंने अपना जीवन कार्य, जीवन साधना ही किया. मैं आपको बोलता हूँ, मेरा और उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला, प्रोत्साहन मिला, मैं जैन बोधक पत्रिका का संपादक था तब से, बाद में मैं 20 साल से पंचरंग प्रबोधिनी चला रहा हूँ. महाराष्ट्र जैन साहित्य परिषद के माध्यम से जो भी सम्मेलन, परिचर्चाएं, व्याख्याएं, प्रबोधन के कार्यक्रम हम कर रहे थे, उन सभी में आऊ एक रसिकता के, श्रोता की
माध्यम से इसी सभा में उपस्थित रहती थी और एक बहुत अच्छी पाठक थी। अवाड़े दादाजी के ऑफिस में जो भी जैन पत्रिका आती थी वो आऊ जी के पास भेजा करती थी। तो आऊ हमारा जैन बोधक हो या पंचरंग प्रबोधिनी हो या सन्मति हो या प्रगति चिन्ह हो, बहुत ध्यान से वो पढ़ती थी और हमें ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा ऐसे सुनाती थी। ऐसे जैन साहित्यिकों के लिए, जैन लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए आऊ का आशीर्वाद हमें मिला, आऊ का प्रोत्साहन हमें मिला। मैं एक बात सुनाता हूँ, इचलकरंजी में मेरा गणेशोत्सव में घोरपड़े सभागृह में नट सम्राट नाटक के मैंने एक पात्री प्रयोग किया। वो प्रयोग होने के बाद से जब नीचे मैं आया तो आओ घर में वो लाइव सुन रही थी, उनका फोन आया कि बहुत अच्छा आपने ये नट सम्राट का कार्य जो रोल किया। तो मैं बहुत सुनकर मेरे आंखों में से आंसू आ गए, ऐसे उन्होंने प्रतिक्रिया की। तो ज्यादा बात करने की ये वक्त नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आऊ का जीवन एक किताब है। आऊ का जीवन एक जैन स्त्री, जैन श्राविका कैसे आदर्श होती है, इसका एक आदर्श उदाहरण है। मुझे ऐसा लगता है एक लेखक और एक पत्रकार समाज की ओर, जो समाज का मैं अभ्यास कर रहा हूं, कि आऊ का ये जीवन चरित्र हमारे सभी लेखकों ने, संपादकों ने अगले पीढ़ी के लिए उनको लिखना चाहिए, उनका विशेषांक निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसी परोपकारी, ऐसी दया भाव से ओतप्रोत कुटुंब वत्सल और त्यागी सेवा करने वाली महिला हमारे समाज में बहुत बार बार नहीं होती। तो उनका पूरा चरित्र हमको प्रकाशित करना चाहिए। और मैं ऐसे एक साहित्यिक, साहित्य रसिक, उनका आदर करने वाली, उनको स्नेह देने वाली, आशीर्वाद देने वाली, कलाकारों को आशीर्वाद देने वाली और हमें सभी जैन लेखकों को आशीर्वाद देने वाली इस महान आऊ को अभिवादन करते हुए, अवाड़े परिवार, हमारे अवाड़े दादाजी हमारे बहुत यानी के आधार स्तंभ है। हमारे प्रकाश जी हमको सतत से प्रेरणा देते रहते हैं और उन्हीं की ओर से, उन्हीं की प्रेरणा से हम समाज में जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो उनकी ही प्रेरणा है। मैं सभी अवाड़े परिवार इस महान दुखद अवसर पर संवेदना प्रकट करता हूँ। आऊ को सद्गति और शांति मिले ऐसी भावना बांटते हुए पंचरंग प्रबोधिनी, पूरा सोलापुर शहर और सोलापुर के कई अवाड़े परिवार यानी कि इंदुताई का, सुमति बुन का, इंदुताई का और हमारे विद्युलता बुन का बहुत स्नेह था। सोलापुर बार बार वो आते थे, तो उनका इस सब स्मरण हमें आज आ रहा है। तो उन सभी को सोलापुर की ओर से, हमारे पंचरंग प्रबोधिनी की ओर से, महाराष्ट्र जैन साहित्य परिषद की ओर से आऊ को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और मैं धन्यवाद। इसके पश्चात सुनते हैं मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी जैन, जो मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी के महामंत्री भी है। जीवन प्रकाश जी से निवेदन है अपना फोन अनम्यूट करें। गोमटेश जी शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा, आप अगला नाम लीजिए। हाँ, अगला नाम लेता हूँ। अगला डी पाटिल सर बोलेंगे। हाँ, उसके पहले एक सुभाषित सुनाना चाहता हूँ मैं। बोलिए। संस्कृत में एक सुभाषित है। डी पाटिल सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, संस्कृत में एक सुभाषित है, वो सभी स्त्रियों के पास 6 गुण रहने चाहिए और ये 6 गुण आऊ के पास थे। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्याच 60 गुण्यवती दुर्लभा। कार्य में दादाजी को सलाहकार जैसी थी। हाँ, और उनके गृह कार्य में दासी जैसे आऊ काम करती थी और हर रोज दादा जब सुबह और शाम को खाना खाने बैठते थे, आऊ खुद परोसती थी। और शैलेश्वर अम्बा हो तो स्वागत दादाजी का बहुत शान से करती थी। धर्म कार्य में बहुत अनुकूल थी और क्षमा तो सभी लोगों को धरित्री जैसा करती थी। ऐसी भार्या दादाजी को मिला, दादाजी का भी नसीब है और आऊ का नसीब है दादाजी जैसे पति मिले। मैं इसके बाद डी पाटिल सर को विनंती करता हूँ तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित पटकन यायचं नाही, मोबाईल आहे म्हटलं।
जीवन प्रश्न डीए पाटिल साहब कृपया अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। हेलो। DA पाटिल साहब बोलिए। पाटिल साहब अरे माल अरे बोलिए ना पाटिल साहब बोलिए। हेलो। बोलिए पाटिल साहब। हेलो। हाँ हाँ, हमारे और महाराष्ट्र के भाग्य विधाता आदरणीय कल्लापन्ना आवाडे दादाजी, इनकी सुविध पत्नी हमारी इंदुमती आवाडे, उनका जाना ये पूरा जैन समाज को बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। आदरणीय कल्लापन्ना आवाडे जी ने इस भाग्य का इतना परिवर्तन किया है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, महिलाओं का परिवर्तन, इसमें सब में सबसे ज्यादा आऊ का बहुत बड़ा ये क्या है कंट्रीब्यूशन है। आदरणीय आऊ जी भोज से आई है। भोज गांव में जो उनका फैमिली थी तो बहुत रिच और बहुत अच्छी फैमिली। आऊ जी 7 बरस की थी तो माता उनकी गुजर गई, लेकिन आऊ को अपने आवाडे परिवार में 50 को आ गई। 70 बरस से आऊ का यानी माता क्या और आदर्श माता कैसी रहती है और कैसी फैमिली जोड़ा रखना है, संभाव प्रेम अपना और आने वाले सबका उसमें प्रेम से इन्वॉल्व करना, खाना पीना, और इससे पूरा एक आऊ का एक परिवार, ये आवाडे, प्रकाश आवाडे और उत्तम आवाडे और 3 बहनें, इनकी आऊ नहीं थी, ये पूरी समाज की आऊ थी। और इन्होंने पूरे जगत में जहां जहां वो गई वहां वहां आऊ का नाम निकालता है। दादा का बाद में निकालता है, लेकिन आऊ को ध्यान में अभी हेगड़े साहब ने बताया कि आऊ ने अपने मुनियों की सेवा करने में, भट्टारकों की सेवा करने में, और आचार्य शांति सागर महाराज की बहुत कट्टर थी। इतने जोरों से बोलती थी कि आचार्य शांति सागर महाराज जी का ऐसा काम करना चाहिए कि महाराज जी का नाम डंका में बजना चाहिए। तो बहुत एक दुख से कहना पड़ता है कि 87 बरस में भी वो बहुत सजग थी। बहुत शान से उनका मरण हुआ। यानी उनके बाद अभी हम सब की एक जिम्मेदारी रहेगी कि अगर अभी राव साहब पाटिल ने बोला कि एक आदर्श महिला, आदर्श गृहिणी, आदर्श पत्नी, आदर्श माता और आदर्श सहकार में जो काम किया है और महिलाओं में काम किया है, हमारे दक्षिण भारत जैन संगम महिला परिषद की भी वो बहुत सारे काम उन्होंने किया है। इसका एक ग्रंथ निकालना चाहिए, एक जैसे कि कलंत्री अक्का का चरित्र निकाला है, ऐसे आऊ का ही एक चरित्र निकालना चाहिए और पूरे समाज को, अगले युवा पीढ़ी को, अगले महिलाओं को आऊ का एक काम पहचान करना चाहिए। एक आदर्श महिला कैसी रहती है, इतने बड़े परिवार में कैसे ये समन्वय करती थी और कैसी चलाती थी, ये बहुत बड़ा एक कौशल्य और नैसर्गिक कौशल्य। शांत, आओ, हंसना, हंसकर सबका क्या करना, आडवाणी करना, ये बहुत कठिन काम बहुत सरल से वो करती थी। ये जो परमेश्वर ने उनको एक बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया था, ये हमारे आवाडे परिवार के लिए पूरे देश में आप और सभी संस्थाओं में उनका एक जो परिणाम हो रहा है वो अच्छा परिणाम हो और हमारे आऊ का उनको सदगति प्राप्त हो और उनकी आत्मा को नजदीकी ही पर्याप्त में उनका मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी भावना हम रखते हैं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। इसके पश्चात पारस जी बाहुबली विद्यापीठ बाहुबली के महामंत्री माननीय श्री DC पाटिल साहब ये विनयांजलि अर्पण करेंगे। पारस जी, उनका गैलेक्सी नोट 9 ऐसा नंबर है, देखो 9 नंबर। जी ठीक है, सभी से निवेदन है थोड़ा संक्षिप्त में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। हाँ, गैलेक्सी नोट 9। बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपना फोन वहां से, बोलिए। सर्वांना जय जिनेंद्र। आदरणीय आवाडे दादांच्या धर्मपत्नी, आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या आऊ आपल्यातून निघून गेल्या, तरी आज बाहुबली विद्यापीठ आणि बाहुबली ब्रह्मचारी आश्रम तर्फे श्रद्धांजली अर्पित करतोय। पण मला एकच सांगायचं आहे, आदरणीय दादांचं घराणं
राजकीय जरी असलं तरी घराला घरपण द्यायचं काम आदरणीय आऊनी केलेलं आहे. घरपण कसं असतं ते DS सर मगाशी सांगितले तसं आऊवर एक चरित्र लिहिलं जाणं आणि समाजामध्ये एक नवीन मुलींना हा आदर्श देणं हीच खरी आऊला श्रद्धांजली होईल. आज दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत जे दुःख सर्वांना झालंय त्याचं एकमेव कारण की आऊ ह्या अत्यंत धार्मिक अत्यंत मायाळू अशा आऊ होत्या. आम्ही घरी गेलो तर म्हणायच्या की आज बाहुबलीचं दर्शन आम्हाला झालं, अशा पद्धतीने गुरुदेव समंतभद्र महाराजांचं दर्शन आम्हाला झालं. अशा धार्मिक प्रवृत्तीच्या होत्या आणि बाहुबलीवर त्यांची इतकी श्रद्धा होती की आऊंचं गुरुदेव महाराजांच्या पुण्यतिथी निर्वाणा दिवशीच आऊनी देहत्याग केला. हा एक योगायोग म्हणावा लागेल. निश्चितपणे बाहुबली ब्रह्मचारी आश्रम, बाहुबली विद्यापीठ, DC पाटील सर्व कुटुंबीय आणि मी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष या नात्यानं संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीनं आऊंना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पितो. धन्यवाद. जय जय. हॅलो आता DC साहेबांनी सांगितलं की बाहुबलीवरती आऊंची श्रद्धा खूप होती. आऊंची श्रद्धा त्यांच्या वडिलांच्या संस्कारामुळे होती. एक प्रसंग सांगू इच्छितो की संस्थेला एक मळा घ्यायचा होता. त्या मळ्याचं नाव आहे ब्राह्मणाचा मळा म्हणून. आणि आऊंचे वडील अण्णाप्पा केसऱ्यांना आलेले होते आणि महाराज म्हणाले हे आम्हाला संस्थेला जमीन घ्यायची आहे. तेव्हा महाराज दिली जमीन घ्या म्हणाले. महाराज म्हणाले असं करू नका केसऱ्यांना की तुम्ही तुमच्या नावावरती जमीन घ्या आणि मग संस्थेला दान म्हणून द्या. अहो माझं नाव घालून दान देण्यात काय, मी पैसे देणार नाही. माझं नाव मध्ये काय नको, नावाचा मोठेपणा नाहीये आणि आपण संस्थेला दान घेऊन द्या. अशी 2.25 एकर जमीन तेव्हा केसऱ्यांनी आपल्या म्हणजे आऊंच्या वडिलांनी संस्थेला कोणतीही अपेक्षा न ठेवता निरपेक्ष भावनेनं दान दिलं होतं. अशा संस्कारामध्ये आऊ वाढल्या होत्या. वडिलांचा तसाच संस्कार आऊंना मिळाला होता. कारण दादांचा विवाह आऊंशी 1950 साली झाला. तेव्हा 8,500 रुपये हुंडा केसऱ्यांनी दिलेला होता. म्हणजे तेव्हा 80 रुपये तोळं सोनं होतं. त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला खूप आश्चर्यचकित होऊ आपण. पण केसऱ्यांनी आपल्या मुलीला म्हणजे आऊंना अशी ताकीद दिली होती की मुई तुला एवढा खर्च करून लग्न करून दिला आहे याचा तू अजिबात गर्व करू नकोस. तू या घराची सून आहेस. तू तुझ्या संसारात कमी पडू नकोस. काम धाम, वडील माणसांची सेवा, येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा पाहुणचार, घराण्याचे रीतिरिवाज व्यवस्थित पाळ, सगळ्यांची मर्जी सांभाळ. तुझ्याबद्दल काहीही तक्रार आली तर मला सहन होणार नाही. आणि हा वडिलांचा शब्द आऊंनी शेवटच्या क्षणापर्यंत सार्थ करून दाखवला. अशा आऊंना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि यानंतर पारसभाई, हॅलो पारसभाई, पारस भैया, पारस जी एक मिनिट. आज का गोमटे जी अभी कोई रहा नहीं ना? हाँ कोई नहीं रहा है. जितने लोगों ने शामिल हो गए वो हो गए. मेरा प्रकाश जी आवाड़े जी से निवेदन है, अगर वो अपने 2 शब्द अगर बोलना चाहेंगे तो मैं उन्हें. प्रकाश जी आवाड़े, इसके पश्चात अनम्यूट. हाँ आपका फोन अनम्यूट कीजिए आवाड़े साहब, फोन अनम्यूट कीजिए वहां से. हाँ जी बोलिए. आम्हा सगळ्या आवाडे परिवाराच्या आधारस्तंभ माझी आई इंदुमती आवाडे यांचं 25 तारखेला निधन झालं. त्या निमित्तानं समाजातल्या सगळ्या सन्माननीय मान्यवरांनी त्यांच्या प्रती ज्या भावना व्यक्त केल्या. माझे वडील आदरणीय श्री कल्लाप्पा आवाडे दादा, आवाडे, आमचं सगळं आवाडे कुटुंब, त्यांच्या कुटुंबामध्ये आपण सगळे आमच्या दुःखात सहभागी
झालात आम्हाला कुटुंबीय आपले ऋणी आहोत. प्रेम आणि आशीर्वाद सगळ्या आवाडी कुटुंबियांच्यावर आपल्या सगळ्यांचा होतोय. आणि परत एकदा तुम्हा सगळ्यांना विनम्र कहाँ गए थे आपको बुलाया ना कहाँ चले गए? आमच्या कुटुंबियाप्रती ज्या भावना व्यक्त केल्या आणि माझ्या जीवनामध्ये अखेरपर्यंत साथ दिली इंदुमतीचे निधन झाल्याबद्दल तुम्ही सर्व लोकांनी तुमच्या भावना व्यक्त केल्या आणि त्याबद्दल प्रेम व्यक्त करून त्याला सद्गती लाभावी अशा पद्धतीचे विचार आणि भावना व्यक्त करून आपल्या सर्व आमच्या आवाडी कुटुंबावरती त्या सर्वांचं मनापासून ऋणी आहे, आभार मानतो. तिला सद्गती लाभावी अशा पद्धती भावना व्यक्त करतो. हेलो, हाँ जीवन भाई आले बघा, जीवन भैया हमारे बीच में जीवन भाई, बोलिए बोलिए. मैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, हस्तिनापुर वाले. गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से और पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देश से आप सबके बीच में हूँ. आदरणीय दादा कल्लप्पा आवाड़े जी के धर्मपत्नी इंदुमती जी का जो देहावसान हुआ है उसके प्रति हम दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर और मांगी तुंगी तीर्थ कमेटी की तरफ से पूज्य स्वामी जी की ओर से और माता जी की ओर से आशीर्वाद के साथ में हार्दिक सांत्वना अभिव्यक्त करते हैं. आदरणीय अवाड़ी जी का पूज्य माता जी के साथ, संघ के साथ, जम्बूद्वीप संस्थान के साथ बहुत ही आत्मीय स्नेह और वात्सल्य हमेशा से बना है, एक अच्छा संबंध बना है. दक्षिण भारत जनसभा के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके और इंदुमती जी के बारे में यही कहना है कि वो एक बहुत ही जागरूक महिला थी और जहाँ तक मुझे जानकारी है उन्होंने महिला कॉटन करके एक लिमिटेड कंपनी का भी उद्घाटन किया. उनकी सोच थी जिसमें हर व्यक्ति महिला के रूप में वहाँ पे सहकार्य करते हैं, कार्य करते हैं. तो ऐसे इंदुमती जी का निधन जैन समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है. हम आज के इस उनके निधन पर हार्दिक सांत्वना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन युवा परिषद की ओर से भी, जो अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ और जम्बूद्वीप संस्थान और मांगी तुंगी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि. जय जिनेन्द्र. मैं पारस लोहाड़े, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा, महिला महासभा, धर्म संरक्षणी, तीर्थ संरक्षणी एवं श्रुत संवर्धनी महासभा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ. आज हम लोग माननीय श्री कल्पना अवाड़े जी, इनकी धर्मपत्नी, एवं श्री प्रकाश जी अवाड़े, इनके मातोश्री, सो इंदुमती जी अवाड़े, इनके दुखद निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे. आप सभी ने अपनी अपनी विनयाഞ്जलि रखी. आज अवाड़े परिवार पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इन सभी में पूरा समाज, पूरे देश का दिगंबर समाज आज उनके साथ है और इसी के साथ ये श्रद्धांजलि, सभी ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. आज की पारस जी, मेरी भावना की 4 पंक्तियां. हाँ, आज की निर्गुणा जी की 4 पंक्तियां कहकर आज की श्रद्धांजलि सभा हम यही समाप्त करेंगे. कृपया अपनी पंक्तियां बोले. जिसने राग द्वेष कामादिक ने सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया. भूत वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्तवृत्ति में लीन रहो. विषयों आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं. सभी को जय जिनेन्द्र. जय